डॉक्टर समीर भाटी भी जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर हैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के और डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। डॉक्टर भाटी, अगर हम देखें जिस रफ्तार से ये फैल रहा है, इस बार हम ग्राफ के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्च में जिस तरह का उछाल हमने देखा है नए मामलों में, वो चौंकाने वाला है। और जो सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं महाराष्ट्र से आ रहे हैं। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं अब सेकेंड वेव भी स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके अंदर काफी बढ़ गई है। महाराष्ट्र की जिस तरह से आपने बात की, तो महाराष्ट्र के अंदर आप ये देखिए दो तीन चीजें इसमें देखने वाली है बिफोर ऐसी कोई भी हम जो है प्रोसेस को लॉन्च करें या ऐसी कोई ड्राइव को लॉन्च करें। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें पुणे के अंदर हमारी जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसमें देखा गया था कि लगभग 50% से ज्यादा लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर रिकवर हो चुके हैं, है ना, और वहां पर ही केसेस सबसे ज्यादा है। तो एक तो ये चीज देखने वाली बात है कि इसके अंदर अभी जिस तरह से हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग भी हुई है तो वहां पे पाया गया है कि 20% के करीब डबल म्यूटेंट्स भी है। तो कुछ ये चीजें, इन चीजों को देखें। इसके अलावा जिस तरह से अगर हम वहां पे बोलें कि सभी एज ग्रुप के लिए अगर हमें खोलना है, अभी 45 के लिए तो आप देखिए शुरू हो ही गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा एम, एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मोर्टेलिटी को बिल्कुल कम करें। तो इसलिए हमने अपना हेल्थ केयर वर्कर, सीनियर सिटीजन और 45 कोमॉर्बिड और अब वो कोमॉर्बिड की कंडीशन भी हटा दी गई है। पर इस समय इस चीज को लॉन्च करना आई थिंक ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हॉटस्पॉट्स के अंदर और ऐसे एरियाज में और कंटेनमेंट जोन में वैक्सीनेशन, अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कितने सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक है। अगर एसिम्प्टोमेटिक केसेस पॉजिटिव हैं और वो अगर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आते हैं तो इससे ट्रांसमिशन फैलने का और ज्यादा खतरा रहता है। दूसरा, अगर ये बात जैसे चल रही है कि हम डोर टू डोर अगर वैक्सीनेशन करते हैं, प्रैक्टिकली वो भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, इसके लिए बहुत सारे हमारे एसओपीज बनाए हुए हैं, वो ग्राउंड लेवल पे हम जाके इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। वहां पर हम जो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस वगैरह हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो कुछ इस तरह के चैलेंजेस है जिसमें मुझे लगता है ये जल्दबाजी होगी अगर हम जो है वैक्सीनेशन इस समय वहां पर करें, क्योंकि अभी इस समय हमें इस लहर को कंट्रोल में करना है। डॉक्टर भाटी, आप क्या कहेंगे कि वैक्सीनेशन जो है जब से वो शुरू हुआ है एक तरह से उसके साथ कोइंसाइड किया है कि लोगों के अंदर थकावट भी आ गई है, फटीग जिसे हम कहते हैं। अब लोगों का रवैया बदल गया है कोरोना को लेकर। क्या ये रवैया, ये व्यवहार जो है लोगों का, वो लोगों को खतरे में डाल रहा है और इस बार इतनी तेजी से फैल रहा है कोरोना? जी बिल्कुल, एक मेजर कारण तो वो है ही, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो ये जिस तरह से एकदम स्पीड अप हुआ है वो कारण तो एक बिल्कुल सामने आ ही रहा है, जो नेग्लिजेंस वाला है, जो भीड़ भाड़ वाला है। क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के बाद लोगों के अंदर एक ही आया कि अब वैक्सीन तो आई गई है, तो उन्होंने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको बंद कर दिया। और दूसरा, वैक्सीन हेजिटेंसी को लेके एक और भी लोगों के अंदर कि उनको जैसे कुछ अभी सामने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो तो अभी और सामने आएंगे। संक्रमण तो आपको हो ही सकता है पर डिजीज की सीवियरिटी आपको नहीं होगी, आप हॉस्पिटलाइजेशन से या आप बीमारी की और गंभीरता से बच जाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि इन चीजों को लेके और थोड़े से कई बार जो साइड इफेक्ट की बात आती है उसको लेके भी थोड़ी सी हेजिटेंसी हो जाती है। मेरा कहना यह है कि हमें स्पीड अप तो जरूर करनी ही करनी है, पर जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पर्टिकुलरली जो हम सेकेंड वेव के अंदर कोई हमें ऐसे डिसीजन नहीं लेने की एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हम सब, क्योंकि वो पॉलिसी बनेगी तो वो पूरी सब जगह एक सी पॉलिसी है कि अभी हमने 45 के लिए खोल दिया। और अगर हम पिछले साल भी देखें जो हमारी मोर्टेलिटी भी थी, वो जो 45 साल का एज ग्रुप था उसमें काफी अधिक हमारी फर्टेलिटी देखी गई थी। तो इन सब चीजों को देखकर जो है ये वैक्सीनेशन प्रोसेस हुआ है। हाँ, इसको जरूर स्पीड अप हमें करना ही करना है। बाकी अभी मैं जैसे वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी में काम कर रहा हूँ, लोगों को इस बात में भी थोड़ा हेजिटेंसी है, वो वेट कर रहे हैं कि कोई और भी वैक्सीन आ रही है मतलब बाहर से, जिनकी सिंगल डोज देनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीजों पे ना जाके अभी हमारे पास जो 2 वैक्सीन अवेलेबल है जो कि पूरी तरह से सेफ है, वो उनको लगा लेनी चाहिए। क्योंकि अभी स्पुतनिक की भी जो वैक्सीन है उसके लिए भी अपडेट आया है कि अभी उनके लिए और डेटा वगैरह मांगा गया है, तो अभी उसमें काफी अधिक समय लगेगा। तो ये काफी चीजें हैं कि वैक्सीन स्पीड अप हमें करनी है, नो डाउट अबाउट इट। बाकी जो और चीजें हैं उनका तो डेफिनेटली ध्यान रखना, और जो कोविड के हमारे अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके लिए हमें स्ट्रांगली इंप्लीमेंटेशन कराना है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही शायद एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकता है। खासतौर पे 18 से 40 की उम्र के जो लोग हैं, वो इतना ज्यादा उनका नंबर अब आ रहे हैं, वही सबसे ज्यादा संक्रमित इस वक्त हो रहे हैं और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा।